रात का खौफनाक साया, काली अंधेरी रात, बिजली चमकती, तेज रोशनी, एक पल को ऐसा लगता मानो ऊपर वाला अपने कैमरे से तस्वीर ले रहा है। तभी तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। हर जगह दिया, मोमबत्ती और टॉर्च जलने लगा। इसी अंधेरी रात में एक पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली, रात में कड़कती बिजली इस हवेली को और भी भयानक बना रही थी। इस हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी, जगह जगह घास फूस उगाए थे। दिन में भी यहाँ आने पर किसी की भी रूह कांप जाए, ऐसी खामोशी और मनहूसियत लिए वो हवेली आज अपने भयानकता के चरम पर थी। सिर्फ तहखाने से धीमी रोशनी आ रही थी। यह रोशनी किसी मोमबत्ती या दिए की नहीं, अपितु तंत्र साधना हेतु जलाए गए हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि की थी। उसी अग्नि के दाएं और एक खूबसूरत जिस्म, वह एक सफेद चादर में किसी मुर्दे की तरह पड़ी थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत, किसी अप्सरा की तरह। आंखें नीली, होठ गुलाब की पंखुड़ी के सामान, बस बेहोश पड़ी थी। हवन कुंड के सामने एक भयानक महिला बैठी, कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। बीच बीच में हवन कुंड में कुछ डालकर स्वाहा स्वाहा कहती, जिससे अग्नि भभक उठती थी। तंत्र साधना करती वह महिला की किसी यक्ष के सामान सुंदर, कथिली और पतली कद काठी थी। आंखें नीले, कमर तक आते काले घने बाल और पतली पतली सुंदर उंगलियां, लेकिन उसका कद एक सामान्य महिला से कहीं ज्यादा था, जो और भी आकर्षक लग रहा था। उसी रास्ते से अर्जुन अपनी कार से जा रहा था। रात के अंधेरे में उसकी कार अचानक खराब हो गई। रात के सन्नाटे में अर्जुन डरकर सहम गया और वो इधर उधर देखने लगा। उसे अपनी दाईं ओर एक पुरानी हवेली दिखी, जिसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो हक्का बक्का रह गया। वहां का नजारा देखकर अर्जुन पसीना पसीना हो गया। अर्जुन अचानक से चीख पड़ा। अर्जुन के चीख सुन उससे भरे लाल आँखों से देखने लगी और बोली, कौन हो तुम? तुम कौन हो और इस हवेली में क्या कर रही हो? तुम मुझसे मेरे ही हवेली में आकर पूछ रहे हो? मैं इस हवेली की रक्षक यक्षिणी हूँ। तुमने मेरी साधना भंग करके बहुत बड़ी गलती की है। लड़के इसकी सजा मैं तुम्हें हर जन्म में दूंगी। यह कहकर यक्षिणी ने अर्जुन की सीना चिरकर उसके दिल को निकालकर खाने लगी। अर्जुन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसका नाम इस जन्म में मुरली था। धीरे धीरे समय बीतते गया और मुरली बड़ा होता गया। मुरली अब 21 साल का हो गया था। वो अब एक हट्टा कट्टा नौजवान हो गया था। मुरली अब आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। मुरली को एक दिन कॉलेज जाते समय एक सुंदर लड़की सड़क किनारे खड़ी दिखी। जब मुरली वापस पीछे मुड़कर लड़की को देखा, तो लड़की वहां से गायब हो गई थी। मुरली के दिमाग में एक ही चेहरा बार बार आ रहा था कि वो लड़की कौन थी। इसी सोच में वह दूसरे दिन फिर कॉलेज के लिए निकला, तो वो लड़की उसी जगह पर उसको देखती हुई खड़ी थी। मुरली ने अपना पलक की झपकाया ही था कि वो लड़की फिर गायब हो गई। मुरली लड़की को न देखकर झुंझला गया और खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, तो देखा कि लड़की सुनसान गली की ओर जा रही है। मुरली उसे देखकर उसके पीछे जाने लगा, दौड़कर उसे रोकने के लिए आवाज देने लगा। जैसे ही वो लड़की सामने मुड़ी, मुरली उसको देखकर मदहोश हो गया। उसकी नीली नीली आंखें और गुलाबी होठ को देखकर वो भौचक हो गया। लड़की ने जैसे ही मुरली को बोला, अरे अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? लड़की बोली, नहीं कुछ नहीं, क्या चाहिए तुम्हें? अरे यार, किससे बात कर रहे हो? पीछे मुड़कर सामने देखा तो वो लड़की फिर गायब थी। अभी अभी तो मेरे सामने एक लड़की थी जो मुझे अर्जुन कहकर पुकार रही थी। अबे चल, बावला हो गया है क्या? किसी के प्यार वीआर के चक्कर में है किया? कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है?